सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम कथा का अध्याय 7 सोने का हिरन। तो चलिए सोने का हिरन पढ़ते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाची भरने लगा। कुलाची का मतलब क्या होता है? कूदने लगा, क्योंकि हिरन क्या करता है? कूदता है। राम को बहुत छकाया, यानी अपने पीछे पीछे बहुत दौड़ाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? राम को कुटी से दूर ले जाना, और वह अपनी इस योजना में सफल भी हो रहा था। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। और हिरन चालाक भी इतना था, कितना कि वो इतना दूर नहीं जाता था कि राम उसे पकड़ ना सके। ठीक है, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया कि अब तो ये जीवित पकड़ा ही नहीं जाएगा। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया कि अब ये जीते जी तो पकड़ा जाएगा नहीं। तो उन्होंने धनुष उठाया और बाण का निशाना लगाते हुए उस पर वो बाण छोड़ दिया। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया, अर्थात वो सोने का हिरन बना हुआ था, अब वो राक्षस रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी और अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी, आवाज ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार इतना गहरा था कि मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, क्योंकि राम तो बहुत शक्तिशाली थे। उनका एक बाण उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। वह क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। वह सीता को हरण करने की अब सोच रहा था। सारी चाल उसने इसीलिए तो चली थी क्योंकि उन्हें सीता का हरण करना था, अर्थात सीता को वहां से ले जाना था। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। किसने? रावण ने। किसने सोचा था? रावण ने। उसे अचानक राक्षस अकंपन की बात याद आई। अकंपन कौन था? वही राक्षस जिसने शूर्पणखा के बारे में लंका में जाकर रावण को सारी बात बताई थी। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे। उसने क्या बताया था रावण को? कि रावण, तुम उसको युद्ध में नहीं हरा सकते, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर तुम उसकी पत्नी का हरण कर लोगे, अर्थात पत्नी का आप वहां से उसके चुरा लोगे, तो उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, अर्थात राम की शक्ति छीन हो जाएगी, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण मतलब अगला स्टेप की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह पुकार की मंशा क्या है, अर्थात इनका इरादा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई थी कि मुझे इतनी दूर लेकर आने का इनका उद्देश्य क्या था। हिरन जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। अब वो समझ गए कि ये जानबूझकर के मुझे कुटिया से दूर ला रहे थे। अब वह षड्यंत्र का अगला चरण, अर्थात वो राक्षस की अगली चाल को विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि वह जल्दी
कुटिया पहुंच सके। अब वो समझ गए थे कि मेरा तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये तो मुझे दूर लेके आना चाहते थे। अब उन्हें खतरा किस पर लगा? सीता पर लगा। ये देखिए यहाँ पर सीता जो है वो ये हिरण की चाह कर रही थी और बदले में उसे क्या मिला? उसका अपहरण। समझ में आई? तो इसलिए कहते हैं कि लालच कभी भी किसी भी कार्य को सीधा साधता नहीं है, बल्कि उससे नुकसान ही हो जाता है। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। तत्काल मतलब उसी समय। तत्काल का मतलब क्या होता है? उसी समय। ठीक। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी, अर्थात वो अलर्ट हो गए। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश भी उन्हें याद था। किसको? लक्ष्मण को। ठीक है। उनके लौटने तक क्या था उनका आदेश राम का? कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा करना है। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की अर्थात कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। गलती कोई संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई थी। जो सीता थी वह भी राम की आवाज सुनकर विचलित हो गई थी, अर्थात परेशान हो गई थी। ठीक। घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। उन्होंने किससे आग्रह किया? लक्ष्मण से, कि तुम जल्दी जाओ, राम की ऐसी कातर यानी दिल को चुभने वाली आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। अर्थात जाओ लक्ष्मण जल्दी। तब लक्ष्मण क्या कहता है अपनी भाभी सीता से? कि आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, अर्थात उसको साहस बंधाते हुए, या ढाढ़स भी हम बोल सकते हैं, ढाढ़स। ठीक है। ढाढ़स बंधाते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। लक्ष्मण को ये बात का पता चल गया था। लक्ष्मण सीता को समझा रहे हैं, लेकिन सीता नहीं मानती है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए वो सीता को बता रहे हैं कि राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। लेकिन सीता के मन में तो बात बैठ गई थी कि राम संकट में है। वह जो है वो उसकी लक्ष्मण की बात सुन ही नहीं रही थी। सीता क्रोध से उबल पड़ी, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। वो सोचने लगी कि मैं इनको बोल रही हूं कि राम संकट में है, आप जल्दी जाओ, लेकिन ये तो बड़े शांत है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे। वो सोचती रही, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। षड्यंत्र मतलब क्या होता है? जब हम किसी के प्रति कोई योजना बनाते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, या कोई चाल चलते हैं, और उन्हें सीता को ये लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाए। अब देखो बेचारी सीता क्या क्या सोच रही है। अब उसे क्या पता कि ये राक्षस कैसे लोग होते हैं। वो तो सीधे सच्चे मन से उसको बोल रही है लक्ष्मण को। वो क्यों सोच रही है ऐसा? ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। उसे अब लग रहा है कि वो भरत से मिला हुआ है। तब वो क्या बोलती है सीता लक्ष्मण को? तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, अर्थात तुम्हारे मन में क्या है? मैल है। अर्थात तुम्हारे मन में मैल है, तुम्हारा मन काला है, पाप है उसमें।
मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने मैं समझ सकती हूँ, समझ सकता हूँ नहीं आएगा यहाँ पे, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। गुप्तचर पता क्या होता है? गुप्तचर वो होता है जो अंदर की खबर लाता है, ठीक है, वो गुप्तचर होता है। वो उसे लगा कि ये भारत का कहीं गुप्तचर तो नहीं है, अर्थात यहाँ की बातें उस तक दे रहा हो और ये राम को मारना चाहता हो। अब कहते हैं ना, मन जब दुखी होता है तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, ठीक है, जासूस भी बोलते हैं, डिटेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। आघात मतलब चोट लगी दिल पर। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। पहले लोग जो हैं अपने बड़ों को कभी भी जवाब नहीं देते थे। आजकल के बच्चे तो पलट के मम्मी को भी जवाब दे देते हैं, भाभी तो बहुत दूर की बात है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारे संस्कार नहीं है, शिष्टाचार हमें ये नहीं सिखाता है। संयम बनाए रखा, अर्थात अपने आप को कंट्रोल में रखा। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है, अर्थात राक्षसों की चाल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। बौखलाने का मतलब क्या है? वो क्या हो गए हैं? घबरा गए हैं। क्या हो गए? बौखलाने का मतलब घबरा गए, ठीक। किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं, आप उनकी चाल में न आए। वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा, अर्थात भैया राम को कुछ भी नहीं होगा, वो सकुशल वापस आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो ये चित्र है, ये यहाँ पे कौन है? ये है रावण। ये कौन है? सीता, ठीक। और ये जो हाथ में उन्होंने तलवार ली है, ये इस तलवार से वो क्या करेंगे? जटायु का पंख काटेंगे। ये जो तलवार हाथ में दिखाई दी है ना, ये चीज, ठीक है। चलिए, सीता का क्रोध जो था वो बढ़ गया। सीता का क्रोध बढ़ गया और क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यह लग भी रहा था कि कहीं ये लक्ष्मण सही तो नहीं बोल रहा है। उन्हें यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि कहीं राम से बिछो ना हो, अर्थात वो बिछुड़ ना जाए। बिछो का मतलब क्या होता है? बिछुड़ना, ठीक। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, क्योंकि वो तो इंतजार ही कर रहा था कि कब लक्ष्मण यहाँ से जाए और मैं अपनी अगली चाल चलूं। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। आपको पता है ना तपस्वी लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? जो पुजारी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं? भगवा वस्त्र पहनते हैं। तो जटाजूट, और जटाजूट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जो जैसे कोई ऋषि होता है तो उसके ये बाल होते हैं और ऊपर से एक ऐसा ये बना के रखते हैं वो, तो ये उनका ऐसे दिखाई देता है ना, हाँ, इस टाइप से। तो सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की, अर्थात उसकी खूब प्रशंसा की। खूब, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं, तुम साधुओं की कितनी इज्जत करती हो, लाइक दिस। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद, क्योंकि उससे पहले उसका परिचय भी लिया, तब वो क्या बोलता है? सुमुखी, मैं रावण हूं, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा जाते हैं, थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूं।
कितना लाग लपेट करके बात कर रहा है वो, कि तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूं, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी और क्या कहा उसने, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूं, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है, मूर्ख। वो उसको धमका रही है कि भाई देखो मुझे कैसे, मैं तो खुद एक रानी हूं, रानी बन करके यहाँ जंगलों में अपने पति के साथ आई हूं और ये मुझे क्या सा लालच दे रहा है। क्योंकि दुनिया में सभी लोग अपने चाल चलते रहते हैं। तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी कि जैसे उसे सुनाई ना हो, और खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। क्योंकि जब कोई चीज बस में नहीं रहती तो फिर क्या होता है, इंसान बेबस ही हो जाता है, वो रोने ही लगता है। हा लक्ष्मण, हा राम पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। वहां कोई सुनने वाला तो था नहीं। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। अब उसकी ये पुकार सुनकर कौन आता है, गिद्धराज। गिद्धराज कौन, जटायु, मेन इंपोर्टेंट पार्ट। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, अर्थात विलाप का मतलब क्या होता है, रोना। उसने ऊंची उड़ान भरी ऊपर की तरफ, क्योंकि रथ कहाँ उड़ रहा था, आकाश में। रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, जटायु बूढ़ा था। वृद्ध गिद्धराज ने, गिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वल्चर, ने रथ छत विछत कर दिया, अर्थात तोड़ दिया। रथ छत विछत करने का मतलब क्या है, यहाँ पे तोड़ दिया उसको। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जब उसे क्रोध आ गया, रावण को उसने घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख ही काट दिए, क्योंकि उसका रथ भी तोड़ दिया, उसे घायल भी कर दिया रावण को अपनी चोंच से उसने। तो क्रोध में आकर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, क्योंकि बिना पंख के उड़ता कैसे, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में उठाया। उसने तत्काल, तत्काल का मैंने बताया था ना आपको, उसी समय, ठीक है, उसी समय अपनी बाहों में, बाहों मतलब हाथों से ही जब वो भर लेते हैं ना, तो उसको बाहें बोलते हैं। ये आपके जो हाथ होते हैं ये बाहाँ बोल लेते हैं हिंदी में, ठीक है। दबाया और दक्षिण दिशा, दक्षिण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, साउथ, ठीक है, दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को किसी तरह से उनका संदेश मिल जाए, ठीक। अब वो इसके लिए क्या योजना अपनाती है, अब देखिए आप। बस वो यही चाहती थी कि राम को किसी तरह से उनका समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण कौन से आभूषण, क्योंकि जब वो अयोध्या से चली थी तब तो कैकेयी ने उसके सारे आभूषण ले लिए थे, लेकिन जब वो अगस्त ऋषि के आश्रम में आई थी तो उनको उनकी पत्नी ने, अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी, उन्होंने उसको दिव्य आभूषण दिए थे, वही वाले आभूषण। आभूषण मतलब जेवर, ठीक है, ज्वेलरी। वानरों ने उठा लिए, क्योंकि वो एक एक करके फेंक रही थी नीचे, जैसे भी पहाड़ी आ रही थी। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे नहीं पता था कि ये क्या कर रही है, क्योंकि हर अहंकारी जो इंसान होता है वो
नहीं समझ पाता कि इनकी क्या चाल है। ज़रूरी थोड़ी ना कि वो कि दूसरे में कोई अकल ही नहीं है। सीता ने भी अपनी अकल लगाई। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। उसे लगा कि ये ऐसे ही लग रही है, इसको शोक लग गया है, बस ऐसे ही होगा। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। अंतःपुर मतलब, अंतःपुर का क्या मतलब है? महल में, जहाँ पे रानियां रहती हैं, ठीक है, उसे अंतःपुर बोला जाता है। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने का आदेश दिया, उनको कहा, और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा, वापस आया। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए पूरा जीवन बिताओगी, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। अब सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, फटकारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तो रावण क्रोध में आकर के क्या बोलता है? तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूं। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। अर्थात राम यहां नहीं आएगा, उसको याद करना अब भूल जाओ, ठीक। यहां सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इसलिए मुझे स्वीकार कर लो। अब वो क्या बोलती है? पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि, दृष्टि मतलब क्या होता है? नजर, आंखों से, ठीक है, जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूं जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन अर्थात बेकार है। अर्थहीन का मतलब क्या है यहाँ पे? बेकार। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तू क्या समझ रहा है कि राम तुझे छोड़ देंगे? राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। वो भी सोचने लगा। उसने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल, तत्काल मतलब उसी समय, अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कितने? 8, 8, और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। घबरा गया ना, कहते हैं ना, घबरा करके इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है और फिर क्या क्या ऑर्डर देता है। तो बोलता है कि राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी, अर्थात अपना वो जो निर्णय था, जो उपाय था, उसको बदल दिया। अब उसने सीता को अंतःपुर से निकाल करके अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। अशोक वाटिका मतलब उसमें अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा थे, उसका उपवन था, वो बगीचा, ठीक। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए, अर्थात ऑर्डर। सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। क्या कहा रावण ने उन राक्षसों और राक्षसियों को? कि सीता को शारीरिक कष्ट ना हो, अर्थात उसकी बॉडी पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए, उसको फिजिकली कोई टच ना करे। वैसे तुम इसे कितना भी कष्ट दो, कितना भी परेशान करो, चलेगा। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। आपको पता है ना कि शेर जो है हिरन का शिकार बहुत जल्दी करता है, लेकिन वो शेरों के बीच में हिरनी की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि वो निडर होकर बैठी थी वहां पे, उनसे डर नहीं रही थी। डरी थी, सहमी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अड़िग बनाए रखी थी। डरी सहमी, जिस तरह से हिरन जो होता है ना, हिरनी और हिरन जो है ये शेरों को देख के घबरा जाते, इस तरह वो बैठी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अडिग रखे हुए थी।
रो रो कर के दिन काट रही थी। रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। तो ये सोने का हिरन लेने का जो लालच था वो उसे कहाँ ले गया, क्योंकि लंका किस चीज़ की बनी थी, सोने की बनी थी। अब उसे वो मन में सोच रही है कि कहाँ मैंने एक सोने का हिरन मांगा था और कहाँ मैं सोने की लंका में पहुंच गई। अब तो यहाँ से मुझे केवल मेरे राम ही बचा सकते हैं। तो ये था सोने के हिरन अध्याय। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे हम दूसरे अध्याय में, जो कि आपका अध्याय 8 है, सीता की खोज। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।